हेलो स्टूडेंट्स, जूलॉजी की आज की क्लास में अपने ब्रेन के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब अपने पैलिमोन या ब्रेन के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं तो इसकी सुगमता के लिए इसको जो है 3 उपतंत्रों में वर्गीकृत करके और फिर इसकी स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा जो इसका विभाग करते हैं उपतंत्र वो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरिंगियल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने सबसे पहले डिस्कस करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम को। जब सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें अपने स्टडी करते हैं मस्तिष्क यानी ब्रेन की जो संगाहनियाँ होती है, कमीशर्स होते हैं उनको, यानी इसको जो है अपने सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लिया भी कहते हैं। यह जो होता है गुच्छक या इसको अपने ग्रेसिकपरी गुच्छक भी कहते हैं। यह जो है रोस्ट्रम के आधार पर बिल्कुल रोस्ट्रम के जस्ट नीचे की तरफ जो है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि फेट के पिंड के बीच में फेट के जो बड़े बड़े पिंड्स होते हैं उनके बीच के अंदर जो होता है वो धंसा हुआ पाया जाता है। इसका निर्माण कई गुच्छकों के मिलने से होता है। दूसरा इसमें जो होता है जिसको अपने कहते हैं अधरवक्षीय गुच्छिका पुंज या फिर जिसको अपने वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास कहते हैं। हिंदी के थोड़े से जो शब्द है बड़े कठिन होते हैं, इसलिए इंग्लिश में याद रखा करो। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, ये जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास होता है ये 11 खंडों के बीच में, यानी जो थोरेसिक पार्ट होता है इसका उस जगह पे पाया जाता है और 11 खंडों के मिलने से जो है बना होता है। इस जो ये जो गैंग्लिया होता है इसमें के ठीक आगे की तरफ दोनों ओर जो है 2 शाखाएं निकलती हैं जिनको प्रेग्रेसिका संगाहनियाँ कहते हैं, जो कि आपस में एक कनेक्टिव्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है जिसे ट्रांसवर्स कमीशर्स कहते हैं। उसके बाद में जो बीच में गुच्छक होते हैं वो प्रत्येक एक सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंटल गैंग्लिया जो होता है वो पाया जाता है, उनकी स्टडी करते हैं। ये आपस के अंदर जो होते हैं एक अधर तंत्रिका रज्जु के द्वारा वेंट्रल नर्व कॉर्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जिसको भी अपने जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं, देखते हैं, इनको इसमें काउंट करते हैं। तो इस प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है वो जो है वो सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लिया और वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लिया, सेगमेंटल गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से मिलकर बना होता है। इसके बाद में अपने जो है नेक्स्ट स्टडी करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरिंगियल नर्व सिस्टम। इसमें टाइप होते टाइम थोड़ी सी गलती हो गई है, परिधीय हो गया है, इसको परिधीय कर लेना। नेक्स्ट जो है अपने बात करते हैं पेरिफेरिंगियल में जब अपने बात करते हैं तो इसके अंदर जो है कुछ विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं जो कि इनसे गैंग्लियोनिक डिफरेंट टाइप के गैंग्लियोन से निकलती है उसके बारे में उनकी स्टडी करते हैं। और 5 मुख्य तंत्रिकाएं यानी 5 पेयर होती है, 5 नहीं होती, 5 पेयर जो होती है वो निकलती है। तो इनका है तो ये निकलेगी तो पेयर में, लेकिन अपने एक एक के रूप में बात करते हैं अपने इनकी। तो जैसे एक साइड की एक होती है, दूसरी साइड की 2 होती है, तो उनसे एक ही प्रकार की जो है दूसरी शाखाएं निकलती है। जैसे सबसे पहले अपने बात करें एंटीन्यूलरी नर्व से, तो एंटीनर्व या एंटीन्यूलरी तंत्रिका जो होती है यह एंटीन्यूल्स को जाती है और इसके दोनों ओर एक एक शाखा निकलकर संतुलन पुट्टी को चली जाती है। इसको स्टेटोसिस्ट नर्व कहते हैं। दूसरी जो होती है जिसको अपने ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ऑप्टिक नर्व जो होती है वो प्रोन के वृंतीय कंपाउंड आइज, जो स्टाल्क कंपाउंड आइज होती है, उनके अंदर जाती है।
तीसरी जोड़ी जो होती है वो कहलाती है ऑप्थेल्मिक नर्व। ये जो कंपाउंड आइज होती है उसके जो स्टाल्क होते हैं उनकी पेशियों में जाती है। चौथी जो होती है उसको अपने कहते हैं एंटीनरी नर्व। पहली एंटीन्यूलरी नर्व थी, ये एंटीनरी नर्व है। एंटीनरी नर्व जो होती है वो एंटीना नामक उपांग को चली जाती है, जिसके बारे में अपने सबसे पहले पढ़ा था। मस्तिष्क के पश्च जो पार्श्व होता है वहाँ से निकल कर जाती है। और उसके बाद पांचवी जो होती है जिसको अपने एंटेगुमेंट्री नर्व कहते हैं, यह तंत्रिका जो है लेब्रम या ऊपरी होठ बनाने वाले भाग को जाती है। और दोनों ओर के जो सर्कम इसोफेगियल कमीशर्स के अगर सिरे जो होते हैं उनके पास एक छोटा सा कमर्शियल गैंग्लियन होता है। यहीं से मैंडिबुलर तंत्रिका निकलकर दोनों ओर से मैंडिबुलों में चली जाती है। पार्श्वों से जब अपने बात करें कि जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है, अपने इस डायग्राम में देखते हैं कि बिल्कुल बीच के अंदर जो सबसे बड़ा गैंग्लियन होता है, इस गैंग्लियन के ये जो है 11 जो है गैंग्लियन के मिलने से इससे 11 जोड़ी नर्व्स जो है निकली होती है। प्रत्येक एक सेगमेंट के हिसाब से एक जोड़ी निकलती है। तो ये 11 जोड़ी जो गैंग्लियन यहाँ से निकलती है, जो नर्व निकलती है गैंग्लियन से, इसके बीच में जो होती है इसमें अपने देखते हैं। पहले आपको 11 जोड़ी बता दूं कौन सी। प्रथम 3 जोड़ी जो होती है वो सेफेलिक रीजन सेफेलिक कहलाती है। उसके बाद जो है मैंडिबल्स, मैक्सिली और मैक्सिली ये जो है उनमें चली जाती है। पीछे जो 8 जोड़ी जो होती है उनके अंदर जो है 3 जोड़ी जो होती है मैक्सिलिपीड्स में चली जाती है। फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड, सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड, थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड में चल जाती है। और उसके बाद 5 जोड़ी जो होती है वो 5 जोड़ी चलन टांगों के अंदर चली जाती है। चलन टांगों में जाने से पूर्व 5 जोड़ी तंत्रिकाएं जो होती है वो द्विशाखित हो जाती है। तो यहाँ हमेशा डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखा करो, बिल्कुल जब बीच का ये मेन चीज़ यही होती है, डायग्राम बनाते हैं बच्चे तो ये बीच के अंदर बनाए और इससे 11 जोड़ी निकालनी होती है और लास्ट की जो 5 जोड़ी होती है उनको द्विशाखित बनानी होती है। और बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल यूँ गोल सा बना के और इसमें बहुत सारी शाखाएं निकाल देती हैं बिना गिने हुए। तो इसको भी जो है डायग्राम को भी थोड़ा ध्यान से देख के बनाया करो। फिर अपने देखते हैं कि इससे बाद जो है अपने देखते हैं जब अपने एब्डोमिनल पार्ट के अंदर जब एब्डोमिनल पार्ट को देखते हैं तो इसके अंदर जो है प्रत्येक सेगमेंट में एक जो है गैंग्लियन होता है। इस प्रकार 6 गैंग्लिया यहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल गैंग्लिया कहते हैं इनको। और यहाँ से जो है प्रत्येक 6 जोड़ी जो होती है उससे 2-2 जोड़ी क्रमशः जो है पेशियाँ निकलती है। लेकिन जो छठी जोड़ी होता है उससे जो है 3 जोड़ी निकलती है और वो निकल कर 2 जोड़ी अलग से निकलती है और मतलब टोटल कुल मिलाकर 3 जोड़ी हो जाती है, जिससे नर्व जो होती है वो हाइंड गट की तरफ एक चली जाती है। और इस प्रकार जो है आर्नाल को टेल्सन और उस भाग को जो है इसमें एक एक नर्व चली जाती है। इसके बाद में अपने स्टडी करते हैं आगे का। जब अपने भाग को करें तो इसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, जिसको अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके अंदर जो है विसरल या उसको जो है अपने विसरल या फिर ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। पेलिमोन में कुछ गुच्छिकाएँ या जिसको अपने कहते हैं गैंग्लियन तंत्रिका से मिलकर इसका निर्माण करती है। ग्रेसिका में 2 जो है आंतरांगीय ग्रेसिका गुच्छिकाएँ जो होती है वो पाई जाती है, जो कि पश्च मध्य मस्तिष्क से निकलने वाली छोटी छोटी तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई होती है। तो बच्चों ये था अपना एक छोटा सा तंत्रिका तंत्र। इसके बाद में अपने अगली मूवी के अंदर अपने डिस्कस करेंगे इसके सेंसरी ऑर्गन्स, जिनको सेंस ऑर्गन अपने बोलते हैं, और उनको अपने देखेंगे और उनको जो है इसी में भी। लेकिन क्वेश्चन जब आए तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछा जाए तो इतना ही इसमें लिखना होता है। ठीक है।